हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज से हम मेडिसिन स्टार्ट करने वाले हैं और बायोकेमिक मेडिसिन की एक सीरीज़ आने वाली है। और आज हम कैलकेरिया फॉस, दिस इज़ द फर्स्ट मेडिसिन ऑफ बायोकेमिक जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें। सो लेट्स बिगिन। कैलकेरिया फॉस्फोरिका। कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो होती है ये हम इस मेडिसिन को पढ़ने वाले हैं। तो इसका फॉस्फेट ऑफ लाइम ये कॉमन नेम है। हेरिंग जो इसके प्रूवर है और कैल्शियम फॉस्फेट भी इसको कहा जाता है। तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो होती है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये शिशलर रेमेडी है, वन ऑफ द शिशलर रेमेडी। जो 12 शिशलर रेमेडीज होती है बायोकेमिक मेडिसिन, ये उनमें से एक मेडिसिन है। ये सिमिलर होती है कैलकेरिया कार्ब की। जो फास्फोरम जो है इसमें एलिमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है चेंज द टेम्परामेंट में जो है इसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। वंडरफुल पावर ओवर टार्डी बोन्स होता है कि वंडरफुल पावर ओवर टार्डी बोन्स, और ये वंडरफुल इनकी पावर होती है जो मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो बोन्स होती है इसकी बहुत अच्छी कमांड रहती है कैलकेरिया फॉस की। क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो ये एब्डोमिनल डिसऑर्डर, बैक में वीकनेस, एनीमिया, डेंटिशन, बोन अफेक्शन में जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि स्फीयर ऑफ एक्शन में जो है स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब इसका एक्शन मेनली कहाँ पर होता है, जहाँ पे कैल्शियम एंड फास्फोरस प्रेजेंट रहेंगे तो वहीं पर इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होगा। तो टिश्यू ऑफ बॉडी दैट हैव कैल्शियम एंड फास्फोरस मोर सच आर, जैसे कि बोन्स में कैल्शियम फास्फोरस प्रेजेंट रहता है, टीथ में, इस सब में प्रेजेंट रहता है। तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी जो है यहीं पर रहता है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस का अगर एसिमिलेशन अगर नहीं हुआ अच्छे तरीके से तो क्या पैथोजेनेसिस क्रिएट होगी। जैसे अगर बोन्स में अगर कैल्शियम और फास्फोरस की एसिमिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन होगा, स्पाइनल कर्वेचर होगा, डिलेड डेंटिशन, ये सब हमें पैथोजेनेसिस देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हाइलाइटर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलेंस की नोट्स के सारे सिम्टम्स है। इसमें बोरिक और एस्किदुबे तीनों के नोट्स हैं। सो ये हाइलाइटर जहाँ पे भी है तो रिप्रेजेंट कर रहा है एलेंस को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते, पर्सन पेल होगा, एनेमिक होगा, मतलब पीला होगा, उसमें बहुत एनेमिक होगा, उसमें खून की कमी रहेगी, एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा, डार्क हेयर, आईज, बहुत थिन पतला दुबला रहेगा, बहुत इमेशिएटेड रहेगा उसके, लेकिन इसका एब्डोमेन कैसा होगा, फ्लैबी होगा, बैंडेड बोन होगी, एंड लार्ज हेड होगा। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम प्यूबर्टी गर्ल्स की अगर हम बात करें, गर्ल्स का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कैसा रहेगा, तो टॉल ग्रोइंग रैपिडली, मतलब प्यूबर्टी स्टेज पे जो गर्ल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से अचानक से जैसे बढ़ जाती हैं। उनकी बोन्स जो होती है, टेंडेंसी ऑफ बोन्स टू सॉफ्टनर ऑफ स्पाइन टू कर्व, इसकी बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और स्पाइन जो है एकदम कर्व जैसा दिखाई देता है। गर्ल्स जो है एट प्यूबर्टी में एक्ने जो है प्रेजेंट होता है, एक्ने इन एनेमिक गर्ल्स। साथ ही साथ जो होता है उनमें वर्टेक्स हेडेक भी देखने को मिलता है। फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया होता है जो कि एब्ल्यूडेशन बाय ईटिंग जो है देखने को मिलती है गर्ल्स में। बच्चे जो है ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेंटिशन ऑफ स्क्रोफुलस चिल्ड्रन, डायरिया एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस होता है। जब बच्चों के फर्स्ट सेकंड डेंटिशन आते हैं तो उसमें जब डायरिया देखने को मिलता है या फिर ग्रेट फ्लैचुलेंस मतलब देखने को मिलती है तो हम थिंक अबाउट इट कैलकेरिया फॉस, हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। चिल्ड्रन जो है इमेशिएटेड रहता है, बहुत पतला दुबला रहता है, बहुत उसकी हड्डी अनेबल टू स्टैंड, वो खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इसकी बोन्स क्या है, बहुत वीक है, और बोन्स वीक है तो वो चलने में भी कैसा होगा, वो एकदम स्लो होगा। ऐसा सिम्टम हमें कैलकेरिया कार्ब में भी देखने को मिलता है और साइलेशियम में भी देखने को मिलता है। और उसका जो एब्डोमेन मैंने बताया कैसा होगा, फ्लैबी एब्डोमेन होगा। गाइडिंग सिम्टम, डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, कर्व बोन्स स्पेशली लॉन्ग बोन्स, मतलब इनमें बोन का डेवलपमेंट जो है वो डिफेक्टिव होगा। अगर डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट रहेगा तो स्पेशली जो मतलब बोन डेवलप जो स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें देखने को मिलता है हमें, जैसे नॉन यूनियन एंड माल यूनियन ऑफ बोन्स जो होता है इसमें देखने को मिलता है। फॉन्टेनेल्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग, मतलब इसमें जो फॉन्टेनेल्स है वो बहुत लंबे समय तक
खुले रहते हैं बहुत समय तक। नॉर्मली जो है वो भर जाते हैं बचपन में, बट लंबे समय तक खुले रहते हैं। इमेशिएटेड बॉडी रिमेन्स विथ संकन फ्लैबी एब्डोमेन, बहुत इमेशिएटेड बॉडी रहेगी, बहुत कमज़ोर रहेगी, बट साथ ही साथ जो है फ्लैबी एब्डोमेन देखने को मिलता है। चाइल्ड इज़ स्लो इन लर्निंग टू वॉक, इनएबिलिटी टू स्टैंड। चाइल्ड जो है बहुत बोन्स इसकी बहुत डेवलपमेंट उनका बहुत कम हुआ है, बहुत कमज़ोर है, इमेशिएटेड है, तो चलने में भी उसको स्लो लर्निंग वॉक होगी और अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। क्रेविंग फॉर सॉल्टेड एंड स्मोक्ड मीट, कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट रहता है उसे सॉल्ट की और स्मोक्ड मीट की बहुत क्रेविंग रहेगी। डिस्पेप्सिया व्हेन पेन इज रिलीव्ड बाय पासिंग विंड एंड टेम्परेरी रिलीव बाय ईटिंग। जो डिस्पेप्सिया जो है इंडाइजेशन जो होगा वो रिलीव होगा बाय पासिंग विंड एंड टेम्परेरी, मतलब पास कर देगा विंड से या फिर खाना खा लेगा, उसके बाद उसको रिलीफ देखने को मिलेगा। इसकी कंप्लेंट्स जो है एग्रावेट करेंगे होल थिंकिंग ऑफ देम, मतलब ये अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सोचेगा तो उसकी जो कंप्लेंट्स जितनी सारी वो जो है बढ़ जाएंगी। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है, साथ साथ ये बर्बेरिस में भी देखने को मिलता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर क्रॉनिक हाइड्रोसेफेलस में भी हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। कोलिकी पेन इन एब्डोमेन, कोलिकी पेन होगा इन एब्डोमेन में, ये भी हम देख सकते हैं। नम्बनेस एंड क्रॉलिंग सेंसेशन इन डिफरेंट ऑर्गन, नम्बनेस और क्रॉलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है बहुत सारे ऑर्गन्स में, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। इन्फेंट्स वांट टू एवरी टाइम नर्स फॉर वॉमिटिंग ईजिली, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी एवरी टाइम जो होता है नर्स को चाहते हैं फॉर वॉमिटिंग ईजिली, वॉमिटिंग करने के लिए जो होता है नर्स को चाहते हैं, इसलिए ये सारे सिम्टम्स जो है ये जितने की है हमने सिम्टम बताए गाइडिंग सिम्टम्स हैं। अब माइंड की अगर बात, कैलकेरिया फॉस का माइंड जो होता है सारे जो बैड इफेक्ट्स जितने भी आते हैं ये एलिमेंट्स फ्रॉम जो होता है ग्रीफ से, डिसअपॉइंटेड लव जो है इनकी वजह से देखने को मिलता है। ये इग्नेशिया में और ऑरम में भी देखने को मिलता है। फील्स कंप्लेंट्स मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम, और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर उसके बारे में सोचता है तो उसकी प्रॉब्लम्स जो होती है एग्रावेट्स हो जाती हैं, ये इसका माइंड में हमें है, माइंड में देख सकते हैं। इनवॉलेंट्री साइन देखने को मिलता है और ऑलवेज वांट टू गो समवेयर, कहीं ना कहीं जाना चाहता है ये। पार्टिकुलर्स, हेडेक जो है इसका कॉज क्या है, हेडेक जिसकी कॉज जो है गैस्ट्रिक ओरिजिन हो सकती है, फ्लैचुलेंस हो सकता है, कोई मेंटल एग्जर्शन की कॉज जो है हो सकता है। लोकेशन मेनली नियर सूचर्स के पास देखने को मिलता है। कैरेक्टर, हेडेक का जो कैरेक्टर है वो क्या है, मेनली हेडेक जो होता है स्कूल गोइंग गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज पे देखने को मिलता है। रेकाइटिस करेक्टर है, रेकाइटिस एक बच्चों की डिजीज़ होती है जिसमें कैल्शियम फास्फोरस का जो होता है अच्छी तरीके से असिमुलेशन ना हो जाने की वजह से रेकाइटिस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेड का, क्रेनियल बोन्स थिन एंड ब्रिटल्स, क्रेनियल बोन्स जो होती है वो बहुत पतली और ब्रिटल्स हो जाती है। फोंटेनेलिस एंड सूचर जो होते हैं बहुत लंबे समय रिमेन ओपन, खुले रहते हैं, या फिर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से खुले रहते हैं, या फिर वो बंद हो जाते हैं फिर वापस खुल जाते हैं। डिलेड और कॉम्प्लिकेटेड टीथी जो है देखने को मिलता है। नॉन यूनियन ऑफ बोन्स प्रमोट्स कैलस, यानी मतलब बोन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ है इनमें, तो मतलब उसमें कैलस प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो ये मेडिसिन जो है कैलस प्रोडक्शन करती है ताकि वो जो नॉन यूनियन में जो जुड़े हुए जो बोन्स नहीं है उनको अटैच करने का काम करती है। एग्रावेशन अगर हेडेक का देखें तो एग्रावेशन जो है वेदर चेंज से देखने को मिलता है, आफ्टर ईटिंग देखने को, एम्यूलेशन होता है ड्यूरिंग रेस्ट से जो है हेडेक में आराम मिलता है। जीआईटी में ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो एब्डोमेन की बात करें, कोलिकी पेन वाइल ईटिंग, मतलब जैसे ही खाना खाता है उसे पेट दर्द होता है। संकनेस फ्लैबी एब्डोमेन देखने को मिलता है। और जो नेवल वाला जो रीजन होता है इन्फेंट्स में, वहाँ से ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर यूरिन का डिस्चार्ज हो रहा हो तो वो हायोसाइमस में होता है। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स, ये एक वन लाइन क्वेश्चन। लैक ऑफ एनिमल हीट, इसमें एनिमल हीट की क्या होती है, बहुत कमी होती है। कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब उसका जो स्वेट है वो बहुत ठंडा होगा और जनरल कोल्डनेस रहेगी पूरी बॉडी में। डायरिया देखने को मिलेगा डायरिया जो है जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है प्यूबर्टी स्टेज में देखने को मिलता है। स्टमक में जो है क्या है, क्रेव स्मोक्ड एंड सॉल्टेड मीट,
स्मोक्ड एंड सॉल्टेड मीट की रिक्वायर्ड रहेगी। ग्रेट हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगी, विद थर्स्ट, बहुत प्यास साथ में रहेगी। डायरिया का कॉज क्या होता है कि वो बताया कि बच्चों में फर्स्ट एंड सेकंड डेंटिशन जब आता है, आफ्टर टैकिंग जूसी फ्रूट्स की वजह से जो है डायरिया देखने को मिलता है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल का जो कलर जो है ग्रीनिश रहेगा, हॉट रहेगा और स्लमी रहेगा। रूमेटिज्म जो है कॉज क्या है, आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन। लोकेशन जो होता है पेन इन जॉइंट्स, मतलब जो रूमेटिज्म जो होता है मेनली जॉइंट्स में देखने को मिलता है। कैरेक्टर क्या है, स्टिफनेस एंड पेन विथ कोल्ड नमनेस फीलिंग। बहुत जहाँ पे भी जॉइंट्स में जो है एकदम स्टिफनेस रहेगी, कोल्ड रहेगा, कोल्ड नमनेस फीलिंग देखने को मिला। एग्रावेशन वेदर की वजह से और मोशन की वजह से देखने को मतलब उसकी वेदर और इमोशंस की वजह से तो बढ़ जाएगा, अम्यूलेशन वार्म से होगा। रूमेटिज्म ऑफ कोल्ड वेदर, मतलब कोल्ड वेदर में बताया, ये उसका पॉइंट है। एलेंस का रूमेटिज्म और कोल्ड वेदर में देखने को गेटिंग वेल इन स्प्रिंग, मतलब वो स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो वो ठीक हो जाएगा, और वापस से जब ऑटम आएगा तो वो वापस जो एरोमेटिज्म वाला जो पेन है वो बढ़ जाएगा। मेंसेस जो है बहुत जल्दी आएंगे, बहुत एक्सेसिव होंगे, ब्राइट फ्लो रहेगा, फर्स्ट ब्राइट देन डार्क, मतलब जल्दी से मेंसेस जाएंगे, बहुत ब्राइट कलर है, बहुत ब्राइट रहेगा, पहले ब्राइट रहेगा फिर देन डार्क हो जाएगा, विद साथ ही साथ उसमें बैक एक भी होगा। ल्यूकोरिया जो डिस्चार्ज होगा वो वाइट ऑफ एग की तरह होगा, मेनली मॉर्निंग में देखने को मिलता है। कैलकेरिया फॉस का बेबी जो है पूछा जाता है, 5 या 10 नंबर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेबी जो है स्पेशली कौन सा बेबी होगा, सोरिक बेबी होगा, हु इज़ हाईली चिली, बहुत चिली होगा, सोरिक बेबी होगा, हैविंग स्क्रोफुलस डायथेसिस, साथ में इसकी जो डायथेसिस होगी वो स्क्रोफुलस रहेगी। बेबी को अगर हम देखेंगे तो कैसा रहेगा, उसका एनलार्ज हेड रहेगा, उसके जो फॉन्टेनेस है वो ओपन रहेंगे, सुचर्स ओपन रहेंगे, शंकन फ्लैबी एब्डेमन रहेगा। वो जो कैलकेरिया फॉस का जो बेबी के जो बोन सिम्टम्स वो कैसे होंगे, वही मैंने बताया कि ओपन फॉन्टेनेस रहेगा, सुचर्स रिमेन ओपन रहेंगे, अगर खुले हुए हैं तो वो बंद हो जाएंगे, वापस से खुल जाएंगे, ये देखने को मिलता है। स्लो लर्निंग टू वॉक, बहुत स्लो लर्निंग होगा, वीक नेक होगी, बहुत कमज़ोर नेक होगी उसकी, अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा, नेबल्ड होगा, स्टैंड में बहुत बड़ा सर होगा। क्रेनियल बोन्स होती है वीक एंड डिस्पोज टू कर्वेचर, कांट सिट ड्यू स्पाइन वीक इन लंबर रीजन, मतलब इसकी जो क्रेनियल बोन्स होती है बहुत वीक होगी और कर्वेचर के रूप में रहेगी, और स्पाइन एकदम कर्वेचर रहेगी जो कि लंबर रीजन पे जो खड़ा नहीं हो पाएगा। डिफ़िकल्ट डेंटिशन देखने को मिलेगा। और कैलकेरिया फॉस के बेबी का जो माइंड जो है बहुत पीविश होगा, बहुत चिड़चिड़ापन होगा, कहीं पे भी जाना चाहेगा, वांट टू गो आउट, कहीं पे भी जाना चाहेगा। वो डिज़ायर जो होती है उसमें फॉस बेबी की डिज़ायर जो होती है सॉल्टेड स्मोक्ड मीट की डिज़ायर रहेगी। स्टूल इसका ग्रीनिश होगा, हॉट स्लेमी होगा, वाटरी डायरिया, ऑफेंसिव फ्लैटस रहेगा। बैक की बात करें, इसकी बैक जो है स्पाइन वीक, डिस्पोज टू कर्वेचर, क्योंकि मतलब बोन डेवलपमेंट कैसा है, बहुत बोन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्पाइन एकदम कमज़ोर रहेगी, कर्वेचर इसका एकदम बिगड़ा हुआ रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, स्पेशली टू द लेफ्ट, मतलब जो कर्वेचर जो है कैसा, स्पेशल टू लेफ्ट साइड जो है इसका कर्वेचर रहेगा। अनेबल टू सपोर्ट, अब जब इसकी जो स्पाइन कैसी है, कर्वेचर है, तो वो अच्छे से खड़ा भी नहीं पाए। अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, नेक वीक रहेगी, अनेबल टू सपोर्ट हेड, और हेड को भी जो है सपोर्ट नहीं करेगा। ये मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो एग्रावेशन और अम्लियूरेशन। एग्रावेशन जो है किसकी वजह से, डैम्प वेदर, कोल्ड चेंजेबल वेदर की वजह से, ईस्ट विंड की वजह से जो एग्रावेशन देखने को मिलता है, मेल्टिंग स्नो, मेंटल एग्जॉशन की वजह से देखने को मिलता है। अम्लियूरेशन जो है समर में वार्म से ड्राई एटमॉस्फेयर है। और कॉम्प्लीमेंट्री जो है रिलेशन की बात करें, रूटा इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये होता है। तो ये कैलकेरिया फॉस पूरी मेडिसिन है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।